Very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is basically your electromagnetic induction. इसमें अभी तक हमने फैराडेस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लेंस लॉ की एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर लेक्चर. और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पहले करेंगे फैराडेस लॉ पे कुछ सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर करंट जनरेशन, इंड्यूस करंट की वैल्यूज निकालेंगे हम. वी विल डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर मोशनल ईएमएफ टॉपिक. हम मोशनल ईएमएफ टॉपिक फिर शुरुआत कर देंगे. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारे सामने एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे सामने है, ठीक है ना. कंसेप्ट क्या है बेटा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोन इन अ लूप प्लेस्ड इन varying magnetic field with time. We have to find charge flown in a loop placed in varying magnetic field with time. क्या दिया गया बच्चे? हमको एक लूप दिया गया है, कंडक्टिंग लूप है, जिसका रेजिस्टेंस है बेटा स्मॉल r ओम्स और रेडियस है कैपिटल R. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा वेरी कर रही है विद टाइम. तो b इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो अगर टाइम बढ़ेगा तो मान लो b की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना. तो b इज प्रोपोर्शनल टू टाइम हमको दे रखा है. तो हमसे पूछा गया है यहां पर कितना चार्ज फ्लोन होगा इन द रिंग, इन द लूप, कितना चार्ज यहां पर लूप में तुम्हारा फ्लो होगा, ठीक है ना. ये हमसे पूछा गया है. तो इसको करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इस पर ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज करते हैं. इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे और वो डायरेक्ट रिजल्ट एक बार नीट में भी पूछा जा चुका है बेटा, ठीक है ना. तो प्लीज इसको सोल्यूशन देखो कैसे करना होता है. आप मुझे एक चीज बताएं बेटा, क्या यहाँ पर टाइम के साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या यहाँ पर बच्चों ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाँ ना में जवाब दो इन योर चैट बॉक्स. यू कैन गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स इन टर्म्स ऑफ यस और नो. होगा बेटा, बिल्कुल होगा. तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो कितने बराबर होगा? क्या वो बराबर होगा बेटा मेरा डी फाइव बाई डी टी के बराबर? कितने बराबर होगा? डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है ना. बट बच्चों क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो ईएमएफ यहाँ पर एवरेज आएगा, एवरेज ईएमएफ कैसे लिखा जा सकता है बेटा? क्या डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी करके? क्या हम एवरेज ईएमएफ को डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी कर सकते हैं? ये तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ऑप्शन हो गया. ये हो गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और ये हो गया मेरा एवरेज डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी. इसमें कोई दिक्कत है बेटा? आई गेस नॉट, ठीक है. बेटा मुझे बताओ हाउ कैन आई राइट द करंट, इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या dq बाय dt लिखा सकता है इंस्टेंटेनियस करंट? तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम लिख सकते हैं dq बाय dt. बट बेटा आई एवरेज कैसे लिखा जाएगा? आई एवरेज क्या वो लिखा जाएगा बेटा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करके? तो क्या आई एवरेज कैन बी रिटन एज योर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी? अगर यहां से मैं डेल्टा क्यू लिखना चाहूं तो डेल्टा क्यू कैसे लिख सकता हूं? क्या आई एवरेज इंटू डेल्टा टी करके लिख सकते हैं बच्चों? क्या डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज आई एवरेज इंटू डेल्टा टी? और आई एवरेज कैसे लिखा जाएगा? क्या ईएमएफ एवरेज बाय रेजिस्टेंस? क्या ईएमएफ एवरेज बाय रेजिस्टेंस हम आई एवरेज दे सकते हैं? तो हमारे पास डेल्टा क्यू कितना आ गया बच्चों? ईएमएफ एवरेज बाय आर इंटू डेल्टा टी के बराबर आ गया. और ईएमएफ एवरेज कितना है बेटा? ईएमएफ कितना है? ईएमएफ तो यहां से अगर देखो डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो तो क्या वो डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी इंटू वन बाय आर इंटू डेल्टा टी दिख रहा है अपने को. तो यहां से हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहां से मेरे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जरा देखें चार्ज फ्लोन की वैल्यू कितनी होगी. क्या डेल्टा फाइव बाई आर? क्या डेल्टा फाइव बाई आर मतलब फ्लक्स का चेंज इन सम टाइम डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है चार्ज फ्लोन इन टाइम, चार्ज फ्लोन इन रिंग लूप लिख लो. चार्ज फ्लोन बेसिकली कितना होगा? चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ लूप, लिख लीजिए बच्चा.
प्लीज राइट इट डाउन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अ प्रीवियस ईयर फॉर्मूला, जो आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर गाइस। आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है बच्चे? ये स्टेप्स है जिसके बेसिस पर इसे ड्राइव किया गया है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर, मतलब फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस। तो डेल्टा क्यू क्या है तुम्हारा? चार्ज फ्लोन इन टाइम। अच्छा, डेल्टा फाइव का मैं लिख सकता हूं कैसे? क्या फ्लक्स एट टी फाइनल पे माइनस फ्लक्स एट टी इनिशियल पे। यस सुनो, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? डेल्टा फाइव कितना हो गया? फाइव एट टी फाइनल माइनस फाइव एट टी इनिशियल। एंड फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, बी ए कॉस थीटा होता है। एंड वी नो द फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? बी ए कॉस थीटा, है ना बच्चा? वी नो ऑल दिस पॉइंट्स, राइट गाइस? तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लिखेंगे और इसको अपना याद भी रखेंगे आप। ठीक है? किसी को कोई भी यहाँ डाउट हो, दे कैन आस्क। किसी को कोई भी डाउट हो बेटा, प्लीज आस्क। एंड इसके बाद हम चलेंगे सवाल की तरफ। नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन प्लीज। अगर आप लोगों ने ये सब लिख लिया हो तो वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन। यस गाइस, शुड वी मूव और नॉट? ये भी लिख रहे हो आप, बताओ। देखो बी एक्टिव ना, यस बटन नो बटन का प्रेस करना सीखो, तुम इतना टाइम हो गया है। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। ये आप, मुझे लगता है पूरा ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। यस हर्ष, यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके, नो गलती से कोई बात नहीं बेटा, चलो आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस कि वी हैव टू फाइंड द चार्ज फ्लोन इन द लूप इन टी नॉट टाइम। ठीक है, इन टी नॉट टाइम। तो बेसिकली बी का वैल्यू दे दिया बी नॉट इंटू टी क्यूब। द बी का वैल्यू इज गिवन एज योर बी नॉट इंटू टी क्यूब, और आपको एक लूप दे दिया जिसमें रेजिस्टेंस है छोटा आर और इसका रेडियस है बेटा कैपिटल आर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोन इन लूप इन टाइम टी नॉट। तो चलो बच्चों, आप लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एवरीवन कैन सॉल्व, इट्स फॉर्मूला बेस्ड नाउ फॉर यू ऑल। हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, आप इसको सॉल्व करें सब। प्लीज सॉल्व। You are given with magnetic field as a function of time, and in this varying magnetic field, a ring of radius capital R and resistance small r ohms is kept. You have to find the value of charge flown in loop in t naught time. Okay साक्षी, एक बार चेक करेंगे अभी हम। वैसे आई गेस योर, अच्छा टी स्क्वायर एंड आर स्क्वायर होगा वो। हाँ ठीक है, फिर सांस सही है। वेरी वेरी सिंपल गाइस, वेरी सिंपल ना, कोशिश करो आप। प्लीज ट्राई। करिए सब। वेरी गुड। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया है वो यस बटन प्रेस कर दें एंड जस्ट वेट फॉर 18 सेकेंड्स, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। आपको हिंट तो पता ही है, यहाँ पर पहले फ्लक्स निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और डेल्टा फाइव निकालो, डेल्टा फाइव डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दोगे तो चार्ज फ्लोन आ जाएगा, है ना? क्या आप लोगों ने यही किया है? बोलो बच्चों। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भैया डेल्टा क्यू कितना होता है? डेल्टा फाइव बाय रेजिस्टेंस आर। तो सबसे पहला काम क्या बनता है हमारा यहाँ पर? डेल्टा फाइव निकालना।
तो डेल्टा फाई निकालने के लिए सबसे पहले फाई निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा बेटा? फ्लक्स होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी कितना होगा? बी नॉट इंटू टी क्यूब इंटू एरिया कितना होगा बेटा? एरिया ऑफ दिस रिंग कितना होगा इस पूरे रिंग का एरिया? क्या? पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। अब डेल्टा फाई कैसे निकलेगा बेटा? डेल्टा फाई निकलेगा फ्लक्स एट टी इक्वल्स टू टी नॉट माइनस फ्लक्स, नई गिवन है तो इनिशियल टाइम कितना लेंगे? टी इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में वैल्यू कितना आएगा फ्लक्स का? बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू कितना वैल्यू आ रहा है बेटा? ये जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, ये वैल्यू कितना आ रहा है बेटा आपका? बोलो, मैंने सही लिखा है ना सब कुछ? अरे बच्चों, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। फाई कितना होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बी नॉट इंटू टी क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 ले लो तो 1 आएगा cos 0। शांत बेटा, अभी शांति, अभी शांति बेटा, अभी शांति, अभी आपको टाइप लूंगा। डेल्टा फाई कितना हो गया? फाई या टी नॉट, तो पहले टी के वैल्यू टी नॉट पुट करो ना, बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर और टी नॉट क्यूब लिख दो यहाँ पर, और माइनस 0 पुट कर दो। तो डेल्टा फाई कितना आएगा? अभी सबके डाउट किए जाएंगे, पहले सॉल्व तो देख लो। डेल्टा फाई कितना हो गया? बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी नॉट का क्यूब हो गया। अब बेटा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला ये कितना होगा? डेल्टा फाई बाई आर होगा। तो वैल्यू कितना हो गया? बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट क्यूब बाई स्मॉल आर। बेटा ये मेरा आंसर होगा, दिस विल माई आंसर, ठीक है ना। कि बच्चों तुम इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो? डोंट डिफरेंशिएट, डेल्टा में डिफरेंशिएट नहीं करते, डी में करते हैं डिफरेंशिएट, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। एवरेज में डिफरेंशिएट थोड़ा किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करो। अगर आपको फ्लक्स दे दिया है, डेल्टा फाई निकालना है, तो आप पुट करेंगे फाई एट टी माइनस फाई एट टी इनिशियल, और डी फाई के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है बच्चा। जानवी अब बोलो बेटा, क्या डाउट है तुम्हारा? जानवी? कुछ नहीं सर, क्लियर हो गया। हो गया? अच्छा, ये वैल्यू पुट करवानी थी ना तुमको? अच्छा, ओके ओके। हाँ, और कौन है बच्चे डाउट वाला? आई गेस प्रगति क्लियर हो गया। तुमने क्या गलती कर रखी है? साक्षी, प्रगति और साक्षी समझ में आया गलती अपनी? हाँ नाम में बोल के बताओ। यशपाल, बहुत दिनों बाद आ रही हो क्या आप क्लास में? यस सर। क्यों? तो मेरी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा बेटा, सही बहाना है ना। ठीक है, चलो। तो क्लास इतनी सारी मिस कर दिया, उनको कवर अप कर लो, ठीक है। अब नया चैप्टर शुरू हुआ है, जब परेशानी होगी। ओके सर। तो यहाँ पर तुम्हारा चार्ज आ गया फ्लोन इन टाइम टी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है, इनको हार्ड मत बनाओ बेटा। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, डोंट मेक दिस हार्ड बाय इंटरमिक्सिंग द कंसेप्ट्स, ठीक है। चलें आगे चलें क्या? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलिए आइए चलते हैं आगे। अब देखो ना, एक अपने पास ना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के लिए एक मेथड और होता है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कौन सा होता है मेथड? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने एक राइट हैंड रूल भी दिया है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। पर बच्चों हम तो इंड्यूस करंट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हमने पूरा लेक्चर डिवोट किया है, कौन सा करते हैं भाई बोलो? हाँ लेंस लॉ, बिल्कुल बच्चा। हम कौन सा यूज करते हैं? लेंस लॉ यूज करते हैं। बट कभी कभी एग्जाम में, जैसे ऑब्जेक्टिव है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कौन सा मेथड है तुम्हारा यूज निकालने के लिए, तो मेथड क्या है बेटा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कौन सा मेथड है बेटा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मेथड है, ठीक है ना। अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहां पर यूज करते हैं जरा देखो। बेसिकली फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहां पर यूज करते हैं वो सब हमें समझना है। तो बेसिकली अगर कभी कभी क्या होता है, इसको ना अभी हमने वैसे आना नहीं चाहिए था, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं अगर तुमको। होता क्या है, यहाँ पर ना तुम्हारा एक कंडक्टर होता है। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा मोशनल ईएमएफ। क्या समझाऊंगा? मोशनल ईएमएफ समझाएंगे अपन आपको भी। क्या समझाएंगे? मोशनल ईएमएफ। ये वहां पर यूज होगा, दिस विल बी यूज्ड इन योर मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना। तो अभी इसको रुके रहो यार, ये यहाँ पर स्लाइड आनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं कैसे आ गई।
हाँ, ये कहाँ पर समझा जाएगा? मोशनल ईएमएफ में आएगा। तो अभी प्लीज रुके रहो, इसको हम दोबारा से आएंगे इस स्लाइड पर, फिर बाद में सीखेंगे, ठीक है ना? तो प्लीज वेट फॉर योर मोशनल ईएमएफ टॉपिक, ठीक है बच्चा? उसको बाद में आपको इसे अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी इमोशनल ईएमएफ हमने नहीं पढ़ा है तो ये क्लियर नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है? चलो अभी ना यहाँ पर सवाल करते हैं छोटा सा। लेट अस डू वन दिस क्वेश्चन ना। पहले ये सवाल करते हैं, उस पुराने वाली स्लाइड पर हम आएंगे, पर थोड़ी देर बाद आएंगे, ठीक है? आओ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? हमारे पास दो सर्कुलर रिंग है, एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना? ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है बच्चा? और इनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, और इनको हमने ज्वाइन कर रखा है। हमने इनको ज्वाइन कर रखा है विद वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इनको जो ये जो रेजिस्टेंस है इनके साथ ज्वाइंट है, ये वो उनका वायर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है। हमको यहाँ पर पैटर्न शो किया गया है, ठीक है ना? बाय फोल्डिंग दिस लूप्स। एक बार ऐसे लूप को फोल्ड दिखा गया है, और एक बार फोल्ड को ऐसे रख दिया, मतलब इसको लूप को फोल्ड कर दिया। देखो, इसको लूप को फोल्ड कर दिया। तो हमको यहाँ बताना है, ठीक है ना? वी हैव टू फाइंड, क्या हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है बेटा? कि आपका यहाँ पर what will the value of induced current over here? We have to find the value of induced current over here. क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। फाइंड induced current in loop. Find induced current in loop if dB by dt is equal to k. If dB by dt is equal to k and resistance of wire per unit length equals to lambda, and resistance of wire per unit length is equal to lambda. ये गिवन है बेटा आपको डेटा। क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन लूप्स। अब दो केस हमारे पास, केस ए एंड केस बी। इफ dB by dt equals to k and resistance of wire per unit length equals to lambda, ठीक है? अब ये तुमको सोचना है यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी आएंगी, ठीक है ना? यू हैव टू थिंक, यू हैव सम टाइम टू सॉल्व इट, एक बार ट्राई करो। ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं, सोचो। फॉर्मूला क्या होगा? dB by dt का वैल्यू प्लस के आपके सामने, के है ना, प्लस के। द वैल्यू ऑफ dB by dt इज प्लस के। Resistance of wire per unit length is given as lambda.
यू हैव टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर केस ए, है ना। केस ए के बारे में सोचोगे तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। तो टाइम लिमिट तो ओवर हो चुकी है। केस ए के लिए बोला था मैंने टाइम लिमिट ना, केस ए के लिए। केस ए के लिए सॉल्व करवाऊंगा एक बार में, उसके बाद तुम लोग क्या करना, केस बी के लिए सॉल्व करना। पहले केस ए के लिए सॉल्व करो बेटा। इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं, पहले फ्लक्स निकाला जाएगा, फ्लक्स से ईएमएफ आएगा, और फिर क्या ईएमएफ से बेटा आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा। बोलो बच्चों। और करंट कैसे लिखा जाएगा, ईएमएफ बाय आर करके। और ईएमएफ कैसे लिखा जाएगा बेटा, डी फाई बाय डी टी करके, है ना। अच्छा, तो पहले फ्लक्स लिख लेते हैं। फ्लक्स बेटा, टोटल फ्लक्स कितना होगा केस ए के लिए, केस ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। टोटल फ्लक्स यहाँ कितना होगा, क्या ये टोटल एरिया में से जो फ्लक्स जा रहा होगा, ये टोटल एरिया में से जो फ्लक्स जा रहा होगा वही होगी बेटा। तो बेटा कितना होगा, पाई क्या ए स्क्वायर प्लस पाई इंटू बी स्क्वायर, ये तो मेरे पास हो गया एरिया, और इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू 1। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया बेटा, आपकी वैल्यू आ गई किसकी, फ्लक्स की। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना है बेटा, पाई ए स्क्वायर प्लस पाई बी स्क्वायर इंटू बी के बराबर मेरे पास क्या आ गया बेटा, फ्लक्स आ गया। अब बेटा मुझे ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, क्या डी फाई बाय डी टी कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड वाइज। तो बेटा ये पाई ए स्क्वायर प्लस पाई बी स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है। बट ये जो कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या तुम्हारी वेरिएबल क्वांटिटी है, तो तुम्हें दे भी रखा है डीबी बाई डी कितना, के बराबर। तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, पाई क्या ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर और इंटू डीबी बाई डी टी। बेटा पूरा वैल्यू कितना बन जाएगा, पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के बराबर। बोलो बच्चों, तो क्या मेरे पास ईएमएफ का वैल्यू आ गया, पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय के बराबर। मेरे पास बेटा ईएमएफ आया है, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ अगर आ गया तो आई का वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा, ईएमएफ बाय आर करके निकलेगा, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालना है अपने को, अपने को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, क्या लैम्डा इंटू टोटल लेंथ, और लैम्डा इंटू टोटल लेंथ कितनी लिखी जाएगी, क्या बेटा ये पाई, इसका सरकमफ्रेंस इस वाले का, और इसका भी ऐड कर दे सरकमफ्रेंस, कितना होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर, है ना। तो बेटा कितने वैल्यू होगा, लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू ए प्लस 2 पाई इंटू बी। बोलो बच्चों, रेजिस्टेंस आगे नहीं आ गया यहाँ से। अब क्या मेरे पास ईएमएफ निकालना मेरे लिए आसान काम हो गया। तो ईएमएफ का वैल्यू कैसे लिखा जाए, ईएमएफ का वैल्यू लिख दो भाई, यहां से कितना आया था, अभी सॉल्व किया था, पाई के बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में बेटा रेजिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा 2 पाई आई गेस कॉमन आ रहा है, और नीचे कितना बन गया बेटा, ए प्लस बी के बराबर बन गया हमारे पास वैल्यू। तो बेटा वैल्यू कितना बन गया हमारे पास, के बाय 2 लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी के बराबर। तो बेटा मेरे पास जो यहाँ पर इंड्यूस करंट का फॉर्मूला आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पार्ट ए में, वो कितना है बेटा, ध्यान से देखो, के बाय 2 लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी। ठीक है, दिस इज द आंसर बेटा। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर आया है पहले पार्ट का। आप प्लीज ध्यान से देख लो, आप प्लीज प्यार ध्यान से देखो। अब एक काम रह गया, डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन क्या हम लेंस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन सोचो, डीबी बाई डी प्लस के है, मतलब टाइम के साथ बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, डीबी बाई डी प्लस के, तो टाइम के साथ बी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। सोचो, तो टाइम के साथ बी का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करेगा और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। बड़े वाले लूप में बताओ भाई जरा, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ ऐसे करंट फ्लो किया होगा बेटा, टेल बेटा टेल। तो हमारे पास करंट डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास करंट की वैल्यू आई है। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ। ये हमारे पास आंसर कौन से पार्ट का आया, ए पार्ट का आंसर है। इट इज द आंसर फॉर पार्ट ए, क्वेश्चन का जो पार्ट ए था उसका आंसर है। अब हमारा अगला पार्ट कौन सा बनता है बेटा, बॉम्बे। अब बॉम्बे में जरा आपको सोचना है क्या होगा। बॉम्बे क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखो क्या होना चाहिए। पार्ट बी, क्या पार्ट बी देखो क्या होगा, क्या यहां पर करंट इंड्यूस होगा,
करंट इंड्यूस हो, यहाँ पर भी बी की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पर भी करंट की वैल्यू इंड्यूस होगी? ध्यान से देखना, क्या बड़े वाले लूप में ऐसी आएगी करंट? क्या बड़े वाले लूप में करंट ऐसा आएगा? और करंट क्या आप डायरेक्शन में पलट जाएगी इस वाले केस में कि आपने इसको फोल्ड कर दिया है? क्या बेटा इसमें ये ऐसे पलट जाएगा? बोलो बच्चों, पलट गया तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे? बेटा नेट फ्लक्स की चेंज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्या फ्लक्स अब सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? बेटा फ्लक्स वाली क्या हो जाएगा? एक के तो पॉजिटिव है पाई ए स्क्वायर और पाई बी स्क्वायर, क्या माइनस में चला जाएगा? तो यहां पर फ्लक्स वाली क्या हो जाएगी सेकंड केस में? चेंज। तो बेटा आओ सेकंड केस चलें, ठीक है? आओ सेकंड केस सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व द सेकंड केस प्लीज। तो आइए सेकंड केस सॉल्व करें हम। बेटा देख सेकंड केस में क्या होगा, यहां पर जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर इंटू कैपिटल बी के बराबर, ठीक है? इंटू कैपिटल बी के बराबर। और ईएमएफ जो लिखा जाएगा वो कितना होगा बेटा? डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा मेरा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बेटा डी बी बाई डी टी, मतलब सीधे सीधे पाई ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला देखो, ईएमएफ का वैल्यू आ गया हमारे पास। बेटा ईएमएफ आ गया तो करंट चाहिए, करंट कैसे निकलेगा? क्या आई इक्वल्स टू ईएमएफ बाय आर। बेटा मुझे एक चीज बताओ, इस लूप का पूरा जो सरकमफ्रेंस होगा वो तो जो पुराना निकाला है वही होगा ना? लूप का सरकमफ्रेंस तो वो सेम रहेगा। लूप का सरकमफ्रेंस सेम है तो रेजिस्टेंस भी बेटा सेम ही रहेगा। तो बेटा क्या चेंज हो? खाली ईएमएफ में चेंज आया, बाकी सब चीजें क्या है हमारी? सेम बेटा। तो यहां पर 2 पाई ए प्लस बी और इंटू लैम्डा, तो काटा पिटी मचाओगे तो आंसर कितना बन रहा है? ए प्लस बी के बाय 2 लैम्डा। आई गेस माइनस आना चाहिए ऊपर ना, चेक कर लीजिए बेटा। के इंटू ए माइनस बी बाय 2 लैम्डा आई का वैल्यू, ठीक है? बेटा रेजिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना, आप वायर को कैसे भी मोड़ो तोड़ो, आप वायर को भी कैसे मरोड़ लो तोड़ लो, हमेशा रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना बेटा। वायर का रेजिस्टेंस तुम्हें थोड़ा दिक्कत आएगा। लेंथ तो टोटल देख कितनी है? पाई 2 पाई ए और फिर 2 पाई बी और ऐड करना है ना, तो लेंथ तो सेम ही रहेगी बेटा टोटल। इसको मोड़ तो रखा है इन्होंने, दो हाथ ऐसे थे, मोड़ के ऐसे रख दिया, ठीक है निकिता? आपका डाउट क्लियर है निकिता? निकिता बच्चे ओके। तो यहां पर ना ये फोल्ड किया बेसिकली इसको सेकंड केस में ना पहले केस से, तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस विल बी सेम। रेजिस्टेंस कैसे लिखा गया? लैम्डा इनटू टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ तो सेम ही है ना। चाहो तो दोबारा लिख लो, ठीक है? हाँ बेटा बड़े अर्पित बड़े वाले लूप में क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। तो छोटे वाले लूप में तो क्लॉकवाइज रहेगी, क्लोज्ड कर्व है ना, क्लोज्ड लूप में कैसे चलेगा करंट? बड़े वाला भारी पर नहीं पड़ जाएगा छोटे वाले पर, ठीक है? तो बड़े वाले लूप में तो एंटी क्लॉकवाइज थी, पर घूम कर छोटे वाले लूप में ये आ गया, ठीक है? क्या दोनों पार्ट क्लियर हो गए? इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों, आपको अपने मॉड्यूल्स में देखने को मिलेंगे, इसको ध्यान से कर लो। क्या कर रही है? हाँ सिद्धार्थ बोल। तो डांट रहा है किसी को, क्या कर रहे हो अपने घर में? ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो आप बच्चों आगे मूव करें, चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट तुम्हारे पास एक सवाल दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड प्लॉट द इक्वेशन, और उनको प्लॉट भी करो, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन को करना मैं सिखाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या दिया गया हमको? फाइंड इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा यहां पर आपको डॉट में मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, अब मैग्नेटिक फील्ड अब वेरी नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट वेरिंग, ये बी नॉट दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें एक लूप रखा हुआ है जिसका रेडियस आर है और रेजिस्टेंस आर ओम से, छोटू आर ओम से, और इसे घुमा रहे हैं।
तो मुझे बताओ अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या यहाँ पर ईएमएफ आएगा नहीं आएगा, जरा सोचो। अगर इसको हम लूप को रोटेट करेंगे तो क्या यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाँ ना, जवाब दो पहले तो। ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं होगा? थर्ड एक्सपेरिमेंट, क्या हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ईएमएफ तुम्हारा इंड्यूस होगा यहाँ पर, क्योंकि फ्लक्स तुम्हारा वेरी कर रहा है। तो बेसिकली यहां पर अभी इनिशियली ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल है, 0 है, पर अगर घूम जाएगा तो एट एनी टाइम टी, तो एट एनी टाइम टी सोल्यूशन देखो, एट एनी टाइम टी बेटा कितना एंगल घूम जाएंगे हम, जरा सोचो। थीटा कितना हो जाएगा, क्या ओमेगा टी के बराबर? थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा इंटू टी के बराबर। और फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्या बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, फ्लक्स को, फ्लक्स कैन बी रिटन एज योर बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्या बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बच्चों। तो यहां पर बी को बी नॉट लिख दो, हाँ बिल्कुल बच्चा, बी को हम बी नॉट ही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू रख दी हमने बी नॉट। तो बी नॉट, अब ए कितना है, एरिया कितना है इसका, पाई इंटू आर स्क्वायर, और कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हमारे पास फ्लक्स आ गया बेटा। जो यहाँ पर ईएमएफ आएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी के बराबर। बेटा जब भी प्लॉट करना है, इक्वेशन निकालने का होता है ना, तो आप बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ देंगे, फॉर्मूला पूरा लेंगे। जब भी इक्वेशन लिखनी हो आपको या प्लॉट करना हो तो ईएमएफ का फॉर्मूला पूरा लो, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना, माइनस साइन वहां डायरेक्शन भी शो करता है इसलिए। तो बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे इसको तो क्या बनेगा बेटा, माइनस क्या बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, क्या बेटा ओमेगा। क्या तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आता है, पहली बात कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन किया, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अंदर घुस गए, तो ये वैल्यू आ गया। तो बेटा यहां से वैल्यू कितना बन जाएगा, ईएमएफ का कितना दिख गया, प्लस बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा ये ईएमएफ आया है, अब मुझे करंट निकालना है। करंट कैसे आएगा बेटा, क्या ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कर दिया जाए, तो करंट का वैल्यू कितना बन जाएगा, बी नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइड में स्मॉल आर, क्या साइन ऑफ ओमेगा टी, क्या दिख गया, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को ना एक तरीका होता है लिखने का, एक तरीका होता है लिखने का इस इक्वेशन को, देखो कैसे लिखा हमने, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जहां पर आई नॉट क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आई नॉट विल बी इक्वल टू बी नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर ओमेगा बाय स्मॉल आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा साइनोसॉइडल इक्वेशंस, क्या तुम्हें पता है ये सब, इस इक्वेशन क्या बोला जाता है बेटा, साइनोसॉइडल इक्वेशन, साइनोसॉइडल इक्वेशन। और यही इक्वेशन तुम्हारा एसी करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, यही इक्वेशन क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, दिस इक्वेशन इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन आई है करंट की, वो कितनी आई है तुम्हारे पास, लिख लो ध्यान से, बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा बाय स्मॉल आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारी क्या है बेटा, इक्वेशन, दिस द इक्वेशन ऑफ योर इंड्यूस्ड करंट ओवर एयर, ठीक है बच्चा, यह आपका इंड्यूस करंट की इक्वेशन है, ओके। साइनसोइडल वेव को तुम्हें क्या करना है, यहां पर प्लॉट करना है। तो साइनसोइडल का इक्वेशन कैसे होता है, साइनसोइडल इक्वेशन कुछ ऐसे प्लॉट होती है बेटा आपके सामने, ठीक है। दिस इज योर साइन वेव, तो आई, और यहां पर ये वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, आई नॉट, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस आई नॉट, ठीक है। और ये हमने यहां पर इक्वेशन प्लॉट कर दिया बेटा, और यहां पर ये पाई, यहां पर ये 2 पाई, पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ढंग से, और ये क्या हो जाएगा एक्सिस तुम्हारा, ओमेगा टी, ठीक है। तो ये प्लॉट भी आ गया, दिस द प्लॉट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमने यहाँ प्लॉट सब बना दिया है। अब हमारे घर में जो बिजली आती है ना, घर में जो बिजली आती है, करंट आता है, वो बेटा यहीं से प्रोड्यूस होता है, टरबाइन जाता है मैग्नेटिक फील्ड में,
तो बेटा यहीं से प्रोड्यूस हो रही है तुम्हारी बिजली घर में एक्चुअली में। तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, रियल रियलिटी। करंट इन आवर होम्स, यही है जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इन आवर होम्स। सर ये आपने नीचे एसी लिखा है, हाँ एसी ऑल्टरनेट मतलब करंट। यस ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर करंट देखो ऑल्टरनेट कर रहा है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, डायरेक्शन चेंज कर रहा है करंट, जी साइंस सर। पढ़ रहा है। तो एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट चैप्टर को हम इसी को सबसे पहले ड्राइव करेंगे दोबारा से और आगे ले चलेंगे। तो यहीं से पूरा चैप्टर तुम्हारा डेवलप होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रियलिटी में तुम्हारे घर में जो करंट आता है ना वो ऐसे ही प्रोड्यूस होता है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना बड़ा हार्ड काम है, एरिया वेरी करना बड़ा हार्ड काम है। क्या आसान है? घुमाना, घुमाना आसान है। तुम ध्यान से देखो, एसी जनरेटर देखा तुमने? एसी जनरेटर कभी बचपन में पढ़ाते हैं एसी जनरेटर, वहां पर 2 मैग्नेट हुआ करते थे, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो फिक्स है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है टाइम के साथ। और उसमें बीच में एक लूप होता था, स्क्वायर लूप टाइप का होता था, उसे तुम घुमाते थे, है ना, उसको तुम घुमाते थे, वो गोल गोल घूमता था। अगर घूमता था तो करंट प्रोड्यूस होता था नहीं होता था? वही आया है, ठीक है। हाँ संजना बोल बेटा, क्या डाउट है? बेटा जब भी तुम्हें इक्वेशन की बात करनी है या प्लॉट करना है तो ईएमएफ का जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, फैराडे का एक्चुअल फॉर्मूला माइनस d∅dt, उसे लेकर चलना होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन इसलिए आया है डिफरेंशिएशन की वजह से। जिसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है वो प्लीज यूट्यूब पे जाके मेरे लेक्चर देख सकता है, 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। क्लास 11 के लेक्चर देख लो, उसमें तुम्हें आ जाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? इज इट ऑल क्लियर टू यू ऑल? क्या अब आगे मूव करें? चलो भाई, बेटा एक्चुअल फॉर्मूला तो माइनस d∅dt होता है ना, दैट्स व्हाई एक्चुअल फॉर्मूला तो इस माइनस d∅dt ना। चलो, तो थोड़े से ना अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं एम्स लेवल के, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस ऑफ एम्स लेवल। ये अब नीट लेवल नहीं जा रहे हैं, अब हम एम्स लेवल पे जा रहे हैं। नीट से थोड़ा ऊपर उठना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि नीट के पेपर में एम्स के सवाल भी आएंगे अब, ये सोचे चलो, बिकॉज एम्स और नीट का एक ही पेपर हो गया अब, ठीक है। दैट्स व्हाई थोड़ा सा हमें लेवलअप करना पड़ेगा अपना पढ़ने के लिए। अब बेटा यहाँ पर क्या गिवन है हमको, प्लीज सी। हमारे पास क्या है बेटा, एक करंट कैरिंग वायर दे दिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिया गया। वी आर गिवन विद अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिससे बेटा करंट जा रहा है आई नॉट इंटू टी स्क्वायर। कितना करंट जा रहा है बेटा? आई नॉट इंटू टी स्क्वायर के बराबर करंट जा रहा है। और इससे ए डिस्टेंस दूरी पर, ठीक है ना, ए दूरी पर तुम्हारे पास एक लूप है, रिंग है, एक लूप है, जिसका बेटा रेडियस स्मॉल आर ओम है, और कैपिटल आर इसका क्या है बेटा? रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये गिवन है बेटा कि स्मॉल आर तुम्हारा बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ए। ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ दिस रिंग इज वेरी मच स्मॉलर देन ए। तो पूछा क्या गया है, क्या इसमें रिंग में, इस लूप में करंट इंड्यूस्ड होगा या नहीं? अगर हाँ तो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हाँ तो कितना होगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट गाइस, ठीक है ना, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हम लर्निंग मोड में हैं। बाकी आप डीपीपी में सवाल जो आपको दिए जाएंगे आप वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप बेटा कैसे करेंगे तो देखें प्लीज। बेटा एक चीज बताओ, इस कंडीशन का कोई महत्व होगा या नहीं, पहले तो आप ये सोचो। ये चीजें दे रखी होती हैं कि आर इज वेरी मच लेस देन ए, क्या इनका कोई इंपॉर्टेंस होता है? अगर इंपॉर्टेंस होता है तो क्या इंपॉर्टेंस होता है? क्या इंपॉर्टेंस होती है? उसके लिए आप पहले हैंड रेस करें फिर मुझे बताएं। पहले हैंड रेस करें फिर मैं आपसे पूछूंगा, वो आंसर देगा। ओके, यस, और कोई बच्चा? यस निकिता, टेल मी, क्या इंपॉर्टेंस है बेटा इसकी? सर आई एम ऑडिबल टू यू? यस यू आर। सर जो आर की वैल्यू जो होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी किसके कंपेयर में? ए पॉइंट ए के कंपैरिजन में। तो इससे और क्या मिल सकता है हमें इंफॉर्मेशन? ये तुमने सही बताया, इससे, पर इससे रिजल्ट क्या मिलेगा?
नहीं, चलो कोई नहीं, सोचते हैं अभी, सोचो। हाँ शुभांगी बोल, शुभांगी बेटा बोलो। सर हम लोग लूप को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। बिल्कुल, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? सर उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी नहीं करेगा इस point। रॉड के, वो जो हाँ करंट के ड्यू टू सर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है correct, वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ। यस जानवी, तुम बताओ बेटा क्या बोलना चाहती हो तुम अलग? सेम यही था सर, डॉट सेम मतलब ऑब्जेक्ट क्या? ऑफ, कोई बात हाँ नहीं, बोलो अपना पूरा आंसर दो, चेक करते हैं तुम क्या सर। बोल। हम इसको, हाँ सर, हम इसको पूरा डॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इससे हमारी कैलकुलेशन भी कम होगी। सेकेंडली हमारा आर नेग्लिजिबल हो जाएगा एक के सामने, तो हमारा एरिया वैरी नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हर जगह सेम रहेगी, सेम हो जाएगी। यस। चलो भाई सब सुनो, सबने सबका इन तीनों बच्चों का आंसर सुना। अब जरा ध्यान से देखो, क्या है बेटा, जब भी ये कंडीशन गिवन होगी, मतलब कि आप रिंग को क्या मान सकते हो, इस लूप को मान सकते हो एक पॉइंट, क्या मान सकते हो, पॉइंट मान सकते हो। तो बेटा यहाँ पर जो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, यहाँ पर जो आपके पास करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी इस रिंग पर, वो बेटा हर एक पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। तो इस पूरे रिंग पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेटा क्या होगी तुम्हारी, सेम होगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ रिंग, क्योंकि रिंग को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ट्रीट कर सकते हैं। तो बेटा मुझे बताओ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्रॉस में बी आएगी नहीं आएगी? तो बेटा बता, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, क्या म्यू नॉट आई बाय, फॉर्मूला कल मैंने बताया था स्ट्रेट वायर की वजह से याद रखने को, 2 पाई बाय ए, क्या म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए हमारे पास फॉर्मूला होगा नहीं होगा बच्चों? भाई अर्पित जरा बता, फॉर्मूला सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ जी, अश्वनी प्रताप सिंह तुम भी बताओ, इज द फॉर्मूला राइट और रॉन्ग? देखो फॉर्मूले तुम याद करने सबको, ठीक है ना, मैं पहले बता दूं, तुम चैट में बताते रहो। बेटा ड्यू टू वायर में करंट है ना, किसमें करंट है, वायर में करंट है, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहां पर, ड्यू टू वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है यहां पर, ठीक है। और वो वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए के बराबर, वो वैल्यू बेटा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए के बराबर। तो ये वैल्यू बन कितना गया एक्चुअल में, म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू टी स्क्वायर बाई 2 पाई ए, ठीक है ना। अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह तुम्हारी सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो तो टाइम का फंक्शन आई, मैग्नेटिक फील्ड क्या आई बेटा, टाइम का फंक्शन आई। तो फ्लक्स अगर हम निकालेंगे रिंग में कितना होगा, बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, है ना, बी इंटू ए निकाल सकते हैं। तो बी कितना है बेटा, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर बाई 2 पाई ए के बराबर। अब मुझे बताओ एरिया किसका, एरिया ऑफ द लूप, किसका एरिया निकालना है हमको, इस लूप का एरिया। और लूप का एरिया कितना होगा बेटा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, लूप का एरिया कितना होगा बेटा, पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर, और इंटू 1, क्योंकि हम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को सेम ले सकते हैं, उसमें वो हमारे हाथ में है, ठीक है, दैट इज इन आवर हैंड, ठीक है बच्चा। तुम्हारे पास फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया तो ईएमएफ कैसे निकलता है बेटा, क्या डी फाई बाई डी टी कर दो मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेंस लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डी फाई बाई डी टी अगर निकालूंगा तो वैल्यू कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ए और पाई आर स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t। तो अपने पास ईएमएफ आ चुका है यहाँ पर। अब ईएमएफ आ गया तो मुझे क्या निकालना है, आई कैसे निकलेगा बेटा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करके, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैपिटल आर ओम से शो किया गया है, तो कितना वैल्यू आएगा, म्यू नॉट आई नॉट बाय ए आर ए, ठीक है ना, और इंटू कितना बच गया, आर स्क्वायर इंटू टी, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल फाइनली हो जाएंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास करंट का वैल्यू आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ओवर हियर, म्यू नॉट आई नॉट बाय कैपिटल आर ए इंटू आर स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। हमारे पास आंसर आया बेटा ये, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, याद मत करना इसको, ये रिजल्ट मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आया बेटा, ठीक है। और ध्यान से देखो तो करंट यहां पर भी किसका फंक्शन आ गया, टाइम का फंक्शन आ गया बस, और कुछ नहीं। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो अब नीट में सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, या तुम्हारे किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि करंट टी के प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के, टी क्यूब के, या 1/t के प्रोपोर्शनल, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू टी आया बेटा यहाँ पर, ठीक है। क्या ये सवाल क्लियर है बेटा, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? हमें यहाँ पे कहीं भी उससे एक डाउट है,
हाँ बेटा बोलो, बोल बेटा सर क्या। हमें यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया गया है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो जब भी हमें मेंशन दे नहीं किया रखा है, जाएगा तभी दे हमें रखा है, लेना है। दे रखा है। सर स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, यही मुझे हाँ इसमें मैग्नेटिक्स आप, में भी हाँ डाउट है इसको आपको बेटा हमेशा लेके चलना है, यू हैव टू ऑलवेज टेक दिस। कि हमारा इनफाइनाइट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने लेके चलेंगे, इनफाइनाइट मान के चलेंगे, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, तो ये सबको क्लियर हो गया बच्चा। अच्छा डायरेक्शन निकालना तो बहुत इजी काम है ना। क्या मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड कर रही है, क्रॉस में, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो मुझे बताओ करंट किस डायरेक्शन में आएगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बच्चों, कल डायरेक्शन निकालना सीखा था हमने, यस सर। तो बस सीधा सीधा। अब देखो लेंस लॉ सबको लगाना आता है ना, किसी का ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें। देखो आसान है हार्ड है, जल्दी बोलो, इज इट हार्ड और सिंपल, इजी है ना। तो बेटा कभी भी मैथ्स मतलब कि डिफरेंशिएशन के नाम से डर मत जाना, बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है तुम्हारे नीट के लिए, तो प्लीज इनको आप सॉल्व करें, ठीक है ना, डेवलप करें ट्रिक्स। तो इनको मैं ही समझा के तुम्हें इंकलकेट करूंगा कि कैसे करना होता है। अब नेक्स्ट देखो, फिर से एक एम्स लेवल सवाल है आपके सामने। नेक्स्ट अगेन यू हैव अ एम्स लेवल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है बेटा, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे दिया, लॉन्ग मतलब वही बेटा इन्फिनिट, और उसमें करंट जा रहा है आई नॉट इंटू टी, करंट जा रहा है आई नॉट इंटू टी, और एक स्क्वायर लूप जिसका साइड है एल, उसको हमने नियर टू लॉन्ग वायर प्लेस कर दिया, नियर टू लॉन्ग वायर प्लेस कर दिया। पूछा गया है क्या इस लूप में कोई करंट इंड्यूस होगा, अगर हां तो कितना होगा, अगर हां तो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज गिवन टू आर ओम्स, जो रेजिस्टेंस है लूप का, रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज बेसिकली योर आर ओम्स। कितना गिवन है बेटा, वो स्मॉल आर ओम्स गिवन है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज गिवन टू बी स्मॉल आर ओम्स। हाँ जी बच्चा, अब हमको ये सवाल करना है। अब जरा सोचो, यहां पर बी की वैल्यू इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सब पे जगह सेम है अलग अलग है, अलग अलग है। बताओ भाई, क्या हर एक पॉइंट पे बी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग। अगर बी का वैल्यू अलग अलग होगा तो बेटा क्या मुझको यहां पर एक एलिमेंट काट के छोटा फ्लक्स निकालना चाहिए। याद करो, मैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए हैं, एलिमेंट काट करेंगे और फिर फ्लक्स, यहां पर फ्लक्स निकाल सकते हैं, यस और नो। तो इस सवालों करने का जो हिंट है, टेक्निक है, वो क्या है बेटा, कि आप इस वायर से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाएं, किसी वायर से कहां जाएं बेटा, एक्स दूरी पर जाएं, और यहां पर आकर एक एलिमेंट कट कर दें, एक छोटा सा एलिमेंट क्या करते हैं बेटा, आप कट कर दें, और ये एलिमेंट की जो विड्थ हो वो कितना हो बेटा, dx विड्थ हो। कितना विड्थ हो बेटा, dx विड्थ हो, विड्थ हो गई dx, और लेंथ कितनी होगी बेटा इसकी, सोचो, मोटाई तो dx है और लेंथ कितनी हो गई, l के बराबर। चैट में लिख दिया करो, लेंथ कितनी होगी, l के बराबर, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर इस छोटे से के लिए इतने दूरी पर, यहां पर इस इंस्टेंट पर, इस एलिमेंट पर क्या क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितनी होगी, वो क्या म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स के बराबर होगी बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड कितने बराबर होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स के बराबर, सोचो, है ना। और ये वैल्यू b आ गया हमारा, तो कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई के पुट कर दो, म्यू नॉट आई टी बाई 2 पाई एक्स, ठीक है ना, म्यू नॉट आई नॉट टी बाई 2 पाई, आई की दे रखी हमको आई नॉट इंटू टी, ये हमने पुट कर दिया, बी का वैल्यू आ गया। बेटा इस छोटे से लूप से, इस छोटे से लूप नहीं मतलब छोटा से जो एलिमेंट है हमारा, इससे फ्लक्स कितना होगा, d5, फ्लक्स कितना होगा, d5। वो फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये छोटा सा एरिया dA, क्या छोटा सा एरिया dA होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है बेटा हमारा, क्या म्यू नॉट आई नॉट टी डिवाइड में 2 पाई एक्स, ये तो बेटा b हो गया। बेटा मुझे बताओ एरिया कितना होगा इसका, एरिया कितना होगा, लेंथ पता है और dx पता है, मोटाई पता है, तो क्या बेटा l dx मेरा एरिया हो जाएगा ऑफ दिस लूप, ये एलिमेंट का। तो मेरे पास d5 आ गया बेटा, यहां से मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहां से d5 आ गया। तो d5 कितना आ गया बेटा मेरे पास, म्यू नॉट
आई नॉट इंटू टी इंटू डिवाइड बाई 2 पाई dx बाई एक्स। बेटा टोटल फ्लक्स अगर निकालना हो, टोटल फ्लक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं टोटल फ्लक्स निकालने क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा इंटीग्रेशन कहां से कहां करी जाएगी, फ्लक्स निकालना, फ्लक्स। आप लिमिट सोचो कहां से कहां इंटीग्रेशन होगी, कहां से कहां इंटीग्रेशन होगी, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा। ओके यस, कौशिकी वर्मा, कौशिकी वर्मा, डू यू नो हाउ टू फाइंड द लिमिट्स, आइडिया बताओ बेटा। निशिका शर्मा, देखो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। आप चैट में भी पार्टिसिपेट करो और यहां पर भी पार्टिसिपेट करो, बोल के बताओ। ओके सब लोग सोचो। रजिया आंसर बता बेटा चैट में, सेजल वर्मा, सब लोग आंसर लिखो चैट में बेटा जल्दी से। लिमिट्स कहां से कहां पुट होंगी बेटा। बेटा अगर ध्यान से देखा जाए लिमिट्स के लिए, तो बेटा ये लूप जो पूरा लूप है बेसिकली यहां से है, ये इतना लूप है और x को हमने यहां से लिया है। तो बेटा पहली बात, इसमें तो कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, मतलब a तक तो कोई फ्लक्स नहीं है। क्या a से लेकर इस पूरी लेंथ तक, यहां तक a प्लस एल तक आंसर आएगा नहीं आएगा। अगर तुम्हें दिक्कत होती है ना, इसको सोचा करो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, ये x इक्वल टू a वाला पॉइंट, और ये बेटा x इक्वल टू a प्लस एल वाला पॉइंट। तो बेटा कहां से कहां हमें लेना चलना है, a से a प्लस एल तक लिमिट आएंगी। ऐसी चीज हमने बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर। तो बेटा ये वैल्यू कितना आएगा, क्या म्यू नॉट आई नॉट टी डिवाइड में, इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dx बाई एक्स इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x। कहां से कहां तक, a से a प्लस एल तक। क्या तुम्हें ये चीजें याद है बेटा, क्या हमने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं इनिशियली पहले। तो म्यू नॉट आई नॉट टी बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस एल बाय ए, ln ऑफ a प्लस एल बाय ए। ये आपने फ्लक्स निकाला बेटा, क्या निकाला, फ्लक्स। अब क्या फ्लक्स टाइम का फंक्शन आ रखा है, फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम आ रखा है। देखो फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम आ गया फ्लक्स। तो ईएमएफ कैसे निकलेगा बेटा, ईएमएफ क्या डी फाई बाई डी टी कर सकता हूं ईएमएफ के लिए। भाई अगर फ्लक्स तुम्हारा फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम पर डिपेंडेंट है, तो ईएमएफ तो डी फाई बाई डी टी। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई, टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ln ऑफ क्या a प्लस एल बाई ए के बराबर। बच्चा तो मेरे पास ईएमएफ आ गया है, तो अब मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट। और करंट कितना होगा बेटा, करंट कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप कर सकते हैं सॉल्व या नहीं, यस और नो। ईएमएफ बाय आर के बराबर। अच्छा यहाँ पर ना हमने शायद एक पॉइंट छोड़ दिया, एल यहाँ पर नहीं लिखा, तो एल और लिख लेना, यहाँ पर एल भी आएगा ना, देखो ये एल आएगा, एल लेंथ भी तो आएगी एल, एक करेक्शन कर लो एल, ये एल यहाँ से हमने यहाँ पर लिखना भूल गए, ठीक है ना, तो करेक्शन कर लो, एल यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह एल आएगा। तो कितना वैल्यू आएगा, म्यू नॉट आई नॉट एल बाय 2 पाई, और रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और ln ऑफ a प्लस एल बाय ए। बेटा ये पूरा रिजल्ट हो गया मेरा करंट का, जो यहाँ पर करंट आएगा उसका पूरा रिजल्ट, करंट डेवलप्ड ओवर हियर इज बेसिकली इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एल बाय 2 पाई आर इनटू ln ऑफ a प्लस एल बाय ए। ठीक है, प्लीज ये पूरा आंसर हुआ बेटा। जो भी डाउट वाउट है अपने पूछ सकते हो अनम्यूट करके, ये पूरा आंसर आएगा आपका। और टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, दैट इज फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो टाइम बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, वो भी क्रॉस डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, जो भी डाउट, देखो ये ना कुछ अच्छे क्वेश्चन है बेटा, दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब एम्स के हो गए या जेईई मेंस लेवल के सवाल हो गए अपने पास। ठीक है ना, एम्स एंड जेईई हमने पहले किया था तो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर रखा था, तो हम डायरेक्ट बी का वैल्यू पुट नहीं करके कर सकते। जिसको याद है वो कर सकता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है इस रीजन में कितना रहेगी, है ना, वो कर सकता है। हमने ऐसा सवाल किया था, बिल्कुल किया था, पर फॉर्मूला कितने याद रखोगे, है ना, इसलिए। चलो बच्चा, हमने यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए किया था आई गेस, इस पे एलिमेंट कट करके, याद है फोर्स निकालने के लिए किया था हमने, बी के निकालने के लिए फोर्स निकालने के लिए।
यस सर। तो वो फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला तो अलग है बेटा, वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला सेम थोड़ी ना है। सर एलएन वाला तो फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, खाली एग्जैक्ट फॉर्मूला सेम नहीं है बेटा, चेक करना आप, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया बेटा आपको सवाल? नहीं निकिता, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन टाइप नहीं है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पर हर जगह मैग्नीट्यूड क्या थी, सेम थी। देखो दोनों क्वेश्चन में ना डिफरेंस है बच्चों। निकिता सिंह ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि सर पिछला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इन दिस क्वेश्चन इस पूरे लूप में मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, सेम। बट इस स्क्वायर लूप वाले क्वेश्चन में हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड इज वेरिंग विद पोजीशन ऑल्सो, ठीक है। तो पहले फ्लक्स निकालो टोटल, और उसके बाद फ्लक्स अगर फंक्शन टाइम का भी आएगा तो तुम्हारे पास ईएमएफ आएगा बच्चे। बेटा एएमआई में फैराडे ने क्या बोला, जब भी फ्लक्स तुम्हारा टाइम के साथ वेरी करेगा तभी तुम्हारा करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, याद रखेंगे। निकिता इज क्लियर टू यू? निकिता आप क्लियर हो गया? बोल बच्चे, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया बेटा। यू हैव अ क्वेश्चन टू सॉल्व एट होम। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इस होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर पीडीएफ ऑल्सो। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये, और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क में टाइम लगा के सॉल्व करना। और मेरा हिंट है कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा ना, तुम एग्जैक्ट फॉर्मूला लेना -d∅dt, ठीक है। फ्लक्स निकालना तुम्हारा काम है, कितना एरिया निकाल सकते हैं, थोड़ा मैथ लगेगी, सोचना, ठीक है। ओके बच्चा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, डन प्रेस कर दो। ठीक है, चलो भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना, मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ एक बड़ा ही अच्छा बढ़िया तरीका ईएमएफ जनरेट करने का, ठीक है ना। आओ मोशनल ईएमएफ पढ़ना शुरू करते हैं। प्लीज सबसे बढ़िया हेडिंग आनी चाहिए कॉपी में तुम्हारे, एक नए पेज पर हेडिंग डालो मोशनल ईएमएफ। तो हमें क्या दे दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। This magnetic field is in cross direction। मैग्नेटिक फील्ड दिया है बेटा, किस डायरेक्शन बेटा, क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमको एक रॉड दे दी बेटा। क्या दे दी बेटा, एक रॉड दे दी, कंडक्टिंग रॉड है, मतलब चार्जेस आर फ्री टू मूव। एक कंडक्टिंग रॉड दे रखी है, और ये कंडक्टिंग रॉड बेसिकली क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी v से, ठीक है ना। मोशनल मतलब मोशन करने की वजह से, मोशन मतलब चलने की वजह से। तो आपको क्या दे दिया, एक रॉड दे दिया। ये रॉड है बेटा, इट इज अ रॉड, ठीक है। ये मैं रॉड दे दी ऑफ लेंथ l। इस रॉड की लेंथ कितनी बेटा आपके पास, l के बराबर है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज l बेटा, ठीक है। क्या इस रॉड में जरा सोचो चार्जेस होंगे नहीं होंगे, प्लस माइनस की फॉर्मेट में, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा नहीं होगा रॉड के अंदर। सोचो न्यूट्रल रॉड है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव बराबर होंगे। क्या कहते हो, चैट में बताओ भाई, क्या नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बराबर होंगे, अलग अलग होंगे? आई गेस बराबर होंगे, है ना। ओके, और अगर रॉड आगे जा रही है तो इसमें जो ये जो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, क्या वो भी आगे जा रहे हैं? सोचो भाई, अगर तुम्हारी रॉड आगे जा रही है तो क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी तुम्हारे आगे जा रहे हैं? तो क्या एक पॉजिटिव चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड, अब ये तुम्हारी वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इट इज नॉट अ वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी नहीं है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारा चार्ज है बेसिकली, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा कहां जा रहा है बेटा, आगे तरफ जा रहा है। अगर v मूव करेगा, रॉड मूव करेगी तो चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज के पास वेलोसिटी है, और चार्ज की वेलोसिटी है बेटा किस डायरेक्ट, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड में है। तो बेटा क्या इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, चार्ज के ऊपर? सोचो, क्या एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा? और पॉजिटिव चार्ज है तो किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? फोर्स बताओ, फोर्स
डायरेक्शन सोचो फोर्स की, यहां पर क्या आएगी और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, सोचें, प्लीज थिंक, प्लीज थिंक। बेटा क्या फोर्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, क्या फोर्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, और फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी तो क्या फोर्स की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज क्या ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो बेटा क्या यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, कि यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है ना। और नीचे की तरफ क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, क्या नीचे की तरफ बच्चा नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे बोलो बच्चे, तो क्या थ्योरी हमारे सामने आ रही है, ये सब लिखने के लिए आता है मोशनल ईएमएफ तुम्हारे स्कूल में। तो इसका क्या है, रॉड मूव कर रही है, रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड with rod charges plus minus charges are also moving, charges are also moving in magnetic field, and that is experience of force। कौन सा फोर्स बेटा, एक्सपीरियंस, स्पेलिंग सही कर लेना, एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। तो तुम्हारे चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर चला गया और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, नीचे तरफ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो माइनस क्यू नीचे मूव कर गया, तो यहाँ पर तुम्हारे चार्जेस आ गए। बेटा आप जरा सोचो, इधर की तरफ चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो क्या बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, क्या प्लस और माइनस चार्ज के बीच में क्या डेवलप होती है, जल्दी सोचें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती नहीं होती। तो यहां पर क्या डेवलप होगी बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स डेवलप्ड ओवर हियर। क्या डेवलप हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी डेवलप हो गई, जिसको हमने लिखा बेटा ई से। तो ई यहाँ पर क्या हुआ, डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो चार्ज एक्यूमुलेट हुए रॉड में, क्या हुआ बेटा, चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, एक ऊपर की तरफ चार्ज आया प्लस 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 प्लस, और नीचे तरफ चार्ज आया माइनस 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 माइनस। तो इस चार्ज, इन चार्जेस की वजह से बेसिकली क्या डेवलप हो गई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास डेवलप हो गई। अब बेटा एक चीज सोच, अगर तुम्हारा यहाँ पर स्टैटिक चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है, तो बेटा जरा सोचो क्या यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा वी। बेटा बोलो क्या यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा वी, थिंक थिंक वेरी केयरफुली, क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। सोचो कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे, उनके बीच में कुछ दूरी, तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा वी। और ये डेल्टा वी अगर ध्यान से लिखा जाए तो कितना होगा बेटा, क्या E इंटू एल के बराबर होगा। अरे बोलो क्या डेल्टा वी बराबर मेरा E इंटू एल होगा नहीं होगा बच्चा। और क्योंकि लेंथ देखो ना, इन चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होगी, ये लेंथ आपको दे रखी है, गिवन है, एल लेंथ गिवन है ना बेटा, तो डेल्टा वी कितना हो जाए, E इंटू एल के बराबर हमारे पास हो जाएगा। अच्छा अब जरा यहाँ पर एक कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां जरा सोचो, यहाँ पर अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे अब कितनी फोर्सेस लग रही हैं। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल, तो कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो लग रही है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। क्या बेटा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्या उसके वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी नहीं आएगी, बोलो बेटा, कि इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी नहीं आएगी, एफ ई, एफ ई आएगा नहीं आएगा। तो यहां पर दो फोर्सेस आई, एक तो एफ बी भी आई और कौन सी आई, एफ ई भी आई। अब बेटा एक चीज सोच के बता, इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन जब एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ बी के मैग्नीट्यूड वाइज, जब एफ ई बराबर एफ बी हो जाएगा तभी तो बैलेंस होगा, नहीं होगा, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन कब आएगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब सारे चार्जेस ऊपर नीचे चले जाएंगे। तो ऐसे केस में एफ ई का फॉर्मूला कितना होता है, क्यू इंटू ई वेक्टर, और एफ बी का फॉर्मूला कितना होता है, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बच्चा भाई बोलो क्या क्यू इंटू ई वेक्टर बराबर हो गया क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो गया नहीं हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर हुआ करता था, ये तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था फॉर्मूला। तो बच्चों यहां से हम क्या ले सकते हैं, ई वेक्टर को इट कैन बी रिटन एज क्या, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये v क्या है, व्हाट इज v, वेलोसिटी, व्हाट इज v, वेलोसिटी, ठीक है ना। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने, अभी धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा भी आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये वैल्यू भी आ गया बैलेंसिंग के लिए। अरे पेन को क्या हो गया भाई, पेन काम क्यों नहीं कर रहा, सॉरी पेन काम ही नहीं कर रहा है,
अब सही है। हाँ, क्या तुमने अब देखा यहां पर तुम्हारे पास ई का रिजल्ट आया बेटा? बेटा ध्यान से देखो बेटा, इस ई वेक्टर को मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो डेल्टा बी को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा बी को, ये डेल्टा बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वाला डेल्टा बी। तो ये वैल्यू कितना बनेगा? ई वेक्टर क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर की जगह क्या? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज और डॉट एल वेक्टर, डॉट एल वेक्टर। तो बेटा यहां पर जो तुम्हारे पास डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर डेवलप हुआ है, इंड्यूस हुआ है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर इंड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है? वो वैल्यू कितना आया बेटा? v क्रॉस बी डॉट एल के बराबर। कितना है बेटा? v क्रॉस बी डॉट एल के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन फ्रंट ऑफ यू बेटा। तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर, दिस इज योर मोशनल ईएमएफ। ये क्या होता है? मोशनल ईएमएफ होता है, दिस इज मोशनल ईएमएफ। और नोट पॉइंट, पॉजिटिव साइड इज in direction of, positive side is in direction of FB, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड होगा, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ बेसिकली V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन। जहां पर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आएगा उस डायरेक्शन में तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल तुम्हारा वहीं पर आएगा, तो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल वहीं पर आएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा पूरी कहानी को, पहले यहां तक देख लो। मतलब क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रॉड चल रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रॉड चल रही है, तो क्या बच्चों यहां पर ये रॉड एक बैटरी की तरह एक्ट करेगी? क्या ये रॉड बैटरी की तरह एक्ट करेगी? तो ये रॉड एक बैटरी की तरह एक्ट करती है बेटा, और रॉड जो बैटरी की तरह एक्ट करेगी वो कुछ ऐसे आएगी, प्लस माइनस वी, ये डेल्टा वी होगा मेरा। डेल्टा वी बराबर कितना आएगा मेरा? वी क्रॉस बी डॉट एल। ठीक है बेटा, ये वी वेक्टर ध्यान रखना, वेलोसिटी है ये ऑफ रॉड। ठीक है, प्लीज लिख लो इसको, सब लोग लिख लें बेटा इसको प्लीज। तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, तो बेटा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट से, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम क्लास एंड करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम। बेटा क्या है कहानी, जरा समझो। मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक रॉड है, इस रॉड को चलाया जा रहा है, इस रॉड को चलाया जा रहा है, मूव किया जा रहा है इस रॉड को। ठीक है ना, तो रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मूव करने पर जो रॉड के अंदर चार्ज वो भी मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चले गए ऊपर और नेगेटिव चार्ज आ गए नीचे की तरफ इस रॉड में। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रही है? ऊपर की तरफ आ रही है, तुम V क्रॉस B करो, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो गए। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अगर आएंगे तो ये बेटा एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक क्या आएगा बेटा? फोर्स आएगा नीचे की तरफ Fe, और Fb तो यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर है ही, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, कोई डिस्टेंस है इनके बीच में, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, डेल्टा वी, वो कितना होगा? ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर के बराबर होगा। और तुम्हारा ई वेक्टर का फॉर्मूला हमने यहां से बैलेंस करा है एफ और एफ बी को, तो फॉर्मूला निकल के आया ई वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और पुट किया तो हमारे पास ये पूरा डेल्टा वी आया। और ये डेल्टा वी क्या बेटा? मोशनल ईएमएफ। दिस डेल्टा वी इज बेसिकली मोशनल ईएमएफ, और फॉर्मूला होता है वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। और ये जो डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज जहां पर आएंगे, मतलब डेल्टा वी में पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारी होगी, पॉजिटिव साइड जो होगा हमारा, वो किधर होगा?
जहां पर V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की जहां पर डायरेक्शन आ रही होगी उसी डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव साइड होगा रॉड का। ये क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू ऑल? ये छोटी चीज क्लियर हो गई ना सबको? यस बटन प्रेस कर दो अगर दोबारा से क्लियर हो गई तो। अब ये कहानी तुम अपने आप से लिखोगे कॉपी में, तो इस पे शॉर्ट नोट लिखना है तुमको कॉपी में, शॉर्ट नोट लिख लेना अपने आप, शॉर्ट नोट इन नोटबुक, राइट इट डाउन, तुम्हारा होमवर्क रहेगा ये, और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में चेक भी करूंगा, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा शॉर्ट नोट इसके बारे में लिखने के लिए, ठीक है? और अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, अभी मतलब होमवर्क के लिए नहीं, अभी कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। पहले पार्ट में क्या दिया गया है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। देखो क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है बस सिंपल सा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, यहाँ पर कितना होगा, ठीक है ना? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ये हमें बताना है। तो पहला केस दे दिया बेटा, पहला केस दे दिया, पहला केस, केस नंबर ए। केस नंबर ए में जरा सोचो, केस नंबर ए में ईएमएफ कितना डेवलप होगा, डेल्टा बी कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। ईएमएफ फॉर्मूला कितना होता है? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। बेटा वी और बी क्या पैरेलल हैं एक दूसरे के? अगर पैरेलल होंगे तो कोई ईएमएफ डेवलप होगा यहां पर? बेटा सोचो, वी वेक्टर वेलोसिटी पैरेलल है बी वेक्टर के, तो वी क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब वी क्रॉस बी 0 हो तो डेल्टा बी भी कितना बेटा? 0। तो बेटा देख कितना आसान सवाल, देखा आप लोगों ने कितना इजी क्वेश्चन है आपके सामने। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमारा मजा ही ना आ जाए। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, तो मतलब अगर V और B पैरेलल हो गए तो भी आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बी वाला। बी पार्ट में बताओ कैसे करें? पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर बी। बेटा यहां पर ये रॉड है, तो रॉड की लेंथ है बेटा, ये रॉड का लेंथ वेक्टर होगा ना, रॉड का लेंथ वेक्टर, और V दे दिया, B दे दिया, तो बताना है डेल्टा बी, ईएमएफ डेवलप कितना होगा? डेल्टा मतलब ईएमएफ डेवलप, बड़ा बी है डेवलप, तो V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर। बेटा यहां जरा समझो, V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आएगी? पहले निकालो V क्रॉस B की डायरेक्शन। बेटा V क्रॉस B किधर आएगा? V क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B किधर होगा? लेफ्ट साइड। बेटा लेफ्ट साइड में क्या V क्रॉस B आएगा? और बेटा L वेक्टर क्या इधर की तरफ है? बेटा दोनों में कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। दोनों में कितना आ रहा है? 90 डिग्री। बेटा कॉस डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 आता है, कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? कॉस 90। मतलब कितना आंसर बन जाएगा? सोचो भाई, 0। क्या आंसर 0 आएगा? नहीं आएगा। मतलब अगर V और B पैरेलल हो गए तो भी आंसर, सॉरी तुम्हारा L और V पैरेलल हो गए तो भी आंसर 0 आया। मतलब यहां देख, L वेक्टर पैरेलल किसका है? V वेक्टर के, तो भी तेरा डेल्टा भी कितना आया? 0 आया। बोल बच्चे, क्या ये पार्ट क्लियर हो गया? बेटा यहां पर सबसे पहले आप निकालो फॉर्मूला बेसिस पर, ठीक है? फॉर्मूला बेसिस पर आंसर क्या करें आप? बस एक लास्ट पार्ट, सी पार्ट। एक सी पार्ट में क्या है बेटा? आपका एल वेक्टर तो ये है ही रॉड, ये रॉड है बेटा ना, ये पूरी लाइन आपकी रॉड है, ये रॉड है आपकी। बताओ अब फिर से दोबारा से बताओ भाई बच्चों, आंसर क्या आएगा? डेल्टा बी का आंसर फिर से कितना आएगा? बेटा ये फिर यूज होते हैं एग्जाम्स में तुम्हारे ना क्वेश्चन, तो कर लो फटाफट से। डेल्टा बी का आंसर कितना आएगा? चैट में बताओ सब लोग, टेल मी द आंसर इन चैट। डेल्टा बी का फॉर्मूला निकालो, लगाओ उसको, V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर। यस शिवांगी करेक्ट आंसर, संजना करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी सॉल्व करो बेटा, V क्रॉस B निकालो और देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर है और वो L वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B और वो देखो कितना एंगल बना रहा है विद योर L वेक्टर। पहले चेक करो, मैं हिंट देता हूं, लिख देता हूं स्टेप्स। फाइंड डायरेक्शन ऑफ
v vector cross b vector and see angle between v vector cross b vector की डायरेक्शन and l vector. If theta, ये वाला एंगल theta is your 90, तो delta v will be equal to 0. ठीक है बच्चा? बेटा बता v क्रॉस b किधर आएगा? v इधर है, b ऊपर है, तो डॉट डायरेक्शन में v क्रॉस b आ रहा है. देखो यहां पर क्या डॉट डायरेक्शन में v क्रॉस b आ रहा है? तो v क्रॉस b डॉट डायरेक्शन में, और लेंथ वेक्टर ऐसे जा रहा है, लेंथ वेक्टर एल वेक्टर. तो बेटा थीटा तो 90 है ना, तो क्या यहाँ पर भी 0 आएगा? यहाँ पर भी 0 आएगा. अब बेटा इसको ना स्पेशल केस है, ये हमारा एक बहुत बढ़िया केस है. क्या केस है? तो ध्यान से देख, रिजल्ट आया हमारे पास में बहुत खतरनाक बढ़िया रिजल्ट एकदम. देखो क्या रिजल्ट आया है. इफ वेलोसिटी b और l any two are parallel, then डेल्टा v इक्वल टू 0. देन डेल्टा v इक्वल टू 0. ये नोट पॉइंट है. अगर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और या फिर रॉड की लेंथ वेक्टर कोई भी दो चीज पैरेलल हो जाएंगे, कोई भी दो चीज पैरेलल हो जाएंगे, तो तुम्हारा बेटा क्या डेल्टा v 0 होगा. डेल्टा v 0 होगा. देख यहां पर b वेक्टर इज पैरेलल टू l वेक्टर है. क्या ये नोट पॉइंट निकल गया तुम्हारा आंसर? तो दिस इज द नोट पॉइंट ओवर हियर. और आज के लिए इतना ही बच्चों. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बच्चा क्लास में इतना ही. बाकी हम चीजें इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज योर फ्राइडे, हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? अगर क्लास समझ में आई है तो प्लीज आंसर ऑन दिस फीडबैक पोल. अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ.